नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। और यह जो साहित्य की ये जो क्लास हम रोज़ाना इस ऑनलाइन माध्यम से या यूट्यूब की क्लास के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वह हमारी जो साहित्य की समझ जो है, जिसके लिए हमने हिंदी साहित्य विषय का चयन किया है, उसकी समझ को बढ़ाने में, हमारे चिंतन को व्यापकत्व प्रदान करने में बहुत ही उपयोगी क्लास है। मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस क्लास से सतत रूप से जुड़े हुए हैं। मेरा हर लेक्चर आप बहुत ध्यान से देखते हैं, उसको समझते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो क्लास है वह साहित्य की प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो बीए प्रथम वर्ष के स्तर पर हो या मास्टर्स के लिए अर्थात पीजी क्लासेस के लिए बहुत उपयोगी क्लास है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वह है साहित्य या काव्य का हेतु। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल जो हमारी क्लासेस हुई थी, हमने एक टॉपिक पर बात की थी और वह था काव्य प्रयोजन, अर्थात काव्य करने का उद्देश्य। यहाँ पर मैं बार बार आपको ये बताना चाहूँगा कि काव्य एक संकुचित अवधारणा है और व्यापकत्व रूप में हम उसको साहित्य के अर्थ में ग्रहण करेंगे, अर्थात साहित्य का प्रयोजन। ये हमने देख लिया था, हमने 2-3 क्लासेस उसकी ली थी और हमने ये समझ लिया था कि साहित्य के उद्देश्य क्या होते हैं और हमारे जो विचारक हुए हैं, हमारे जो आलोचक हुए हैं, उन्होंने साहित्य के दृष्टिकोण, साहित्य के उद्देश्यों के दृष्टिकोण से किन किन बिंदुओं पर बात की। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वह है साहित्य या काव्य के हेतु। अब इसमें 2 शब्द हैं, काव्य अर्थात यहाँ पर साहित्य और काव्य एक ही चीज है। व्यापक अर्थों में साहित्य है, संकुचित अर्थों में उसे हम काव्य कह देते हैं। और दूसरा है हेतु। हेतु का अर्थ होता है कारण। अब काव्य करने के कारण, इसका सीधा सीधा हम वाच्यार्थ निकालते हैं कि काव्य या साहित्य निर्मित होने के कारण। ये हम कई बार देखते हैं कि बहुत, हम सब मनुष्य हैं और सभी में एक ही कॉमन चीज है कि हम मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी ऐसे क्या कारण है जिसके वजह से इतना उत्कृष्ट साहित्य निर्मित कोई भी व्यक्ति कर देता है। और ये बात साहित्य के ऊपर ही नहीं, ये बात लागू होती है संपूर्ण कलाओं पर, संपूर्ण सृजनात्मक पर। अर्थात कई बार हमारे मन में ये विचार आता है कि ऐसा क्या है जो मनुष्य किसी भी कलाकृति का निर्माण कर देता है। मनुष्य किसी भी बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति का निर्माण कर देता है। मनुष्य बहुत साधारण होते हुए भी असाधारण चित्र का निर्माण कर देता है। मनुष्य साधारण होते हुए भी बहुत सुंदर काव्य ग्रंथ का निर्माण कर देता है। तो यह चिंतन का विषय है कि हमारे जो मनुष्य, हम लोग जो मनुष्य है, वह साहित्य का निर्माण करने में या कलाओं के निर्माण करने में या फिर संपूर्ण सृजनात्मकता जो है उसको निर्माण करने में किस भांति सफल हो पाता है। अर्थात वे कौन से कारण है जो कि मनुष्य को सक्षम बनाते हैं साहित्य के निर्माण करने के लिए। अब उसमें हमने बहुत सारे विद्वान इस विषय पर अपनी बात रख चुके हैं और जैसा कि हम बार बार हम तीनों एस्पेक्ट से साहित्य के जो अनुशीलन है, जो चिंतन है, उस पर हम सभी पक्षों का विचार करते हैं, जिसमें हमारे जो संस्कृत आचार्य हुए हैं, जिन्होंने हमारे साहित्य की नींव रखी है, उनका क्या दृष्टिकोण था, हमारे जो हिंदी के विचारक हुए हैं उनका क्या दृष्टिकोण था, और जो हमारे वेस्टर्न जो राइटर्स हुए हैं उनका इस संबंध में क्या दृष्टिकोण है। तो हम तीनों एस्पेक्ट के साथ उनके विचारों का, इस तथ्य को देखने के लिए हम उनका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि साहित्य का जो हेतु है या साहित्य को सक्षम बनाने का जो काम है, अर्थात
वह रीजन, वह कारण जो मनुष्य में इतनी प्रेरणा भर देते हैं ताकि मनुष्य साधारण होते हुए भी असाधारण काव्य का निर्माण कर सके। बहुत सारे उदाहरण हैं जहां हमें लगता है कि वाकई ये मनुष्य बहुत साधारण था, बहुत सिंपल था, लेकिन उसने असाधारण काव्य का निर्माण कर दिया। जैसे तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी बहुत ही सामान्य ब्राह्मण थे, बहुत ज़्यादा उनको जो उनका पारिवारिक बैकग्राउंड था वो बहुत कमजोर था, ये हम उनकी जीवनी से समझ सकते हैं। लेकिन उनके द्वारा जो लिखा गया काव्य है, तुलसीदास जी की रामायण जो रामचरितमानस है, वह हिंदी साहित्य की एक धरोहर है जिसने पता नहीं कितने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद की कामायनी, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, कबीर का जो साहित्य है वो देख लो, या बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, कलाकार हुए हैं। अगर हम बात करें वेस्टर्न लिटरेचर की तो शेक्सपियर वगैरह, या हम चित्रकारों की बात करें लियोनार्डो दा विंची, तो ये सब जो कलाकार हैं वो अपनी कलाओं को किस तरह से मूर्त रूप देने में सक्षम हुए हैं, खुद बहुत ही साधारण इंसान होते हुए भी। यह सब बहुत ही चिंतन का विषय है। तो ये जो सर्जनात्मकता का जो चिंतन प्रारंभ हुआ काव्य या साहित्य के हेतु के बारे में पता लगाने का, तो वह सबसे पहले जिसके प्रारंभिक अंश जो हैं वो हमें अग्नि पुराण में दिखाई देते हैं। अग्नि पुराण के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि नरत्वम दुर्लभम लोके। आप फिर से ध्यान से सुनिएगा, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्त्रत सुदुर्लभा। अर्थात इसका इस श्लोक को जो कि अग्नि पुराण के अंदर है, वहां पर इसको साहित्य के हेतु के रूप में देखा जाना चाहिए। और ये इसका मतलब है कि नरत्वम दुर्लभम लोके, कि इस लोक में नर योनि प्राप्त करना अर्थात मनुष्य के रूप में जीवन मिलना बहुत ही दुर्लभ है। यानी बहुत विभिन्न योनियों में इंसान चक्कर काटता रहता है। अगर हम इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करें तो मनुष्य योनि में जन्म लेना या मनुष्य के रूप में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। विद्या तत्र सुदुर्लभा, और मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी ज्ञानवान होना अर्थात विद्या प्राप्त करना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। अर्थात ज्ञानी पुरुष होना, ज्ञानी मनुष्य होना, वो भी दुर्लभ है। कवित्वम दुर्लभम तत्र, और कविता को समझना और भी दुर्लभ है, तथा शक्ति स्त्रत सुदुर्लभा, और कविता करने की शक्ति होना अर्थात कविता समझना तो दुर्लभ है ही, कविता को समझने की शक्ति प्राप्त होना ये तो और भी ज्यादा दुर्लभ है। अर्थात अगर हम इनको कंपैरिजन करें तुलनात्मक रूप से, कविता करने की जो शक्ति है वह दुर्लभतम है। मनुष्य होना दुर्लभ है, मनुष्य का ज्ञानी होना और भी दुर्लभ है, मनुष्य का काव्य को समझना, ज्ञानी मनुष्य का काव्य को समझने में सक्षम होना और भी दुर्लभ है। लेकिन काव्य करने की शक्ति तो बहुत ही कम से कम लोगों को प्राप्त होती है, और वह जो असीम शक्ति जो मनुष्य को कैपेबल बनाती है, मनुष्य को साहित्य की सर्जना करने में सक्षम बनाती है, कलाओं का सर्जन करने में सक्षम बनाती है, वह तो सबसे दुर्लभतम है। मैं बार बार आपको कलाओं के संदर्भ में इसलिए ले रहा हूं कि ये जो शक्ति है वो मनुष्य को साहित्य ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की कलाओं का निर्माण करने हेतु सक्षम बनाती है। तो इसलिए हमारा ये जो पॉइंट आउट है वो इस बात के ऊपर है कि वह कौन सी कार्यत्री शक्ति है जो मनुष्य को सक्षम बनाती है कलाओं के सृजन में और साहित्य के सृजन में। तो हम बात कर रहे हैं अग्नि पुराण के श्लोक की कि अग्नि पुराण में इस हेतु क्या विचार किया गया है। अगर हम हमारे पुराने साहित्य को माने, हमारा जो संस्कृत मांग में है वहां पर साहित्य के निर्माण की जो 3 महत्वपूर्ण शक्तियां बताई गई हैं, सभी का अनुसरण हमने कर लिया, उनके विचार भी हम आगे देखेंगे कि कौन
आलोचक, कौन मनीषी इस संबंध में क्या विचार व्यक्त कर रहा है, लेकिन उनके निचोड़ के रूप में जो 3 शक्तियां बताई गई हैं जो कि किसी मनुष्य को साहित्य के सर्जक के रूप में स्थापित करती हैं, उसे प्रेरणा देती हैं, उसे अभिप्रेरित करती है कि वह साहित्य का निर्माण कर सके, तो वो 3 शक्तियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिभा, जो कि जन्मजात होती है। मनुष्य इस शक्ति को लेकर पैदा होता है, सबसे ऊपर इसको स्थान दिया गया है। दूसरा है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अभिप्राय है किसी बाह्य आक्षेप से, बाह्य ज्ञानार्जन से, जो ज्ञान का अर्जन, ज्ञान अर्थात कौशल का अर्जन मनुष्य करता है, उसके द्वारा भी मनुष्य साहित्य का सृजन करने में या फिर कलाओं का सृजन करने में सक्षम हो सकता है। तो वह शक्ति दूसरे नंबर पे व्युत्पत्ति। और तीसरी है अभ्यास। ये हम जानते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, अर्थात जड़ मति भी, जड़ बुद्धि भी अगर निरंतर अभ्यास करता है तो वह भी कोई उपयोगी कार्य करने में सक्षम हो सकता है। तो साहित्य का या कलाओं का निर्माण अभ्यास के द्वारा भी सीखा जाता है, और बहुत से लोग अभ्यास के बल पर साहित्य की रचना करने में निपुण हुए हैं। तो हमारे प्राचीन मनीषियों ने ये 3 शक्तियां गिनाई हैं जिनके आधार पर हम या मनुष्य साहित्य का या कलाओं का सृजन करने में सक्षम हुआ है। और इनके नाम है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा जन्मजात होती है, नैसर्गिक होती है। मनुष्य में जब वो पैदा होता है तो एक अंदरूनी शक्ति के रूप में निहित होती है। व्युत्पत्ति जब मनुष्य बाह्य परिवेश से, बाह्य वातावरण से ज्ञानार्जन करता है और कौशल अर्जित करता है। और तीसरा है अभ्यास, जब मनुष्य सतत अभ्यास करता है, निरंतर अभ्यास करता है, तो वहां से भी वह कलाओं के निर्माण में, साहित्य के निर्माण में या काव्य रचने का ज्ञान प्राप्त करके अभ्यास के, निरंतर अभ्यास के द्वारा उस कौशल को प्राप्त कर लेता है कि वह साहित्य का निर्माण करने में सक्षम हो सके। अब ये अगले जो क्लास होगी उसमें हम हमारे जो प्राचीन मनीषी हैं, संस्कृत के काव्य शास्त्री आचार्य जो हैं, उन्होंने इस संबंध में क्या अपने विचार रखे हैं, उनको हम थोड़ा सा देखते हैं।